और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। और जो राजनीतिक पैदाइश होते हैं अपने माँ बाप पर कीचड़ नहीं उठाने का काम करते हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सलीम को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक भाई वीरेंद्र जी से जानेंगे कि इन दिनों प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। 17 सितंबर को विश्वकर्मा और उनका जन्मदिन भी था। इस उपलक्ष्य में लगभग 17 से 18 जातियों को 13,000 करोड़ लोन बांटेगी। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, ये ऐसा घोषणा तो कितने बार प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं कि देश की जनता के लिए मैं ये करूँगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। आपको पता है कि 2014 में चुनाव हुआ था तो यही मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम देश में महंगाई को कम कर देंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। गैस सिलेंडर मैंने उस समय 300 था और कम कर देंगे, और खाद्य सामग्री भी कम कर देंगे। बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे और किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का काम करेंगे। किसानों के हर खेतों में पानी देने का काम करेंगे। न किसान के खेतों में पानी दे सके, न किसानों के उपज का दोगुना दाम दे सके, न देश में नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सका, न महंगाई पर काबू पाया जा सका। तो ये बिहार के लोग जब जब अंगड़ाई लेते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने यही बिहार से नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो अंग्रेज को भगाया गया, भारत छोड़ो, आज़ाद हुआ हिंदुस्तान। फिर 1974 में छात्र आंदोलन हुआ, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में छात्र आंदोलन हुआ। और चूँकि पूरे देश में ये आंदोलन ये कर नहीं सकते थे, उन दिनों छात्र थे लोग, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को ये बागडोर इन्होंने लोगों ने, छात्रों ने मिलकर दिया और देश में संपूर्ण क्रांति का नारा हुआ। और फिर एक बार परिवर्तन हुआ, आपातकाल जो लगा था वो खत्म हुआ। फिर 9 अगस्त 2022 को सभी गठबंधन, महागठबंधन तो पहले बना था, आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़कर और एनडीए महागठबंधन में शामिल हुए थे। और उसी दिन नारा दिया था, बीजेपी भारत छोड़ो का नारा लगा था और इंडिया गठबंधन भी बना। शुरुआत बिहार के लोग ही एक बार किया है। फिर से बिहार में पूरे देश में के विपक्षी एकता को एक करने के लिए बिहार में ही मीटिंग का शुरुआत हुआ और यहीं से नारा लगा है कि बीजेपी भारत छोड़ो और गद्दी छोड़ो। और बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई घोषणा कर रहे हैं तो चुनाव को देखकर घोषणा कर रहे हैं। और भारत जलाओ पार्टी का मतलब होता है बीजेपी, बड़का झूठा का मतलब होता है बीजेपी। इसलिए प्रधानमंत्री की घोषणा का कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा गए हैं, जनता के मजिस्ट्रेट चेक इन, देश की जनता के मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़े गए। इसलिए इनको गद्दी से जाना है, चाहे जितना भी छटपटा ले। जैसे ही दिया में तेल जो है कम हो जाता है, ख़त्म होने लगता है, तो लोग भुगभगाता है, उसी तरह ये घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि पहले तो लालू यादव बोलते थे, पहले तो राबड़ी देवी के पति लालू यादव बोलते हैं, अब राबड़ी देवी भी बोलती है। ये एक अच्छे पोस्ट पर है और एक व्यक्ति जाति विशेष को उन्होंने या इस तरह से असल में इन लोगों का क्या है जुमला, बीजेपी वाले को कोई बात को इस तरह से ट्विस्ट करेगा लोग, और गोदी मीडिया वाले भी उसी तरह का ट्विस्ट करता है जिस तरह से बीजेपी वाले चाहते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो जाति विशेष का मामला हो। और जितने भी दल हैं अभी और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश लोग हैं। और जो राजनीतिक पैदाइश होते हैं अपने माँ बाप पर कीचड़ नहीं उठाने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, आज संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, नरेंद्र मोदी भी संसद में भाषण दे सकते हैं सर? देंगे तो अब नए संसद का कोई आवश्यकता नहीं था,
पुराना संसद जो है आज भी नए संसद से बढ़िया भवन बना हुआ है, और देश के गाढ़ी कमाई का पैसा ये लुटाने का काम, और ये नया नया सब चीज़ कर रहे हैं, और कहते हैं कि जब मैं प्रधानमंत्री के पद से हटूंगा तो मैं अपना झोला लूँगा और चलता बनूंगा। तो ये यहाँ है राज करने के लिए। ये देश के विश्व में हर जगह, हर देश में घूमने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। हम समझते प्रधानमंत्री जितना भारत में नहीं रहे हैं उतना विदेशों में रहने का काम किए हैं। इसलिए देश की जनता की गाड़ी कमाई का हमेशा लूटने और लुटवाने का काम इन्होंने किया है, और देश के गरीबों को का शोषण हुआ है, और अडानी अंबानी जैसे लोगों को इन लोगों ने पैसा पंप करने का काम किया है। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाई वीरेंद्र, जो राजद के विधायक है। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।